नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नलों से आता है गटर का पानी, कमरों में वेंटिलेशन तक नहीं। ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों का दर्द। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे ने 3 होनहार स्टूडेंट्स की जान ले ली। ये तीनों स्टूडेंट्स अपने घरों से दूर आईएएस की तैयारी करने आए थे। इस हादसे में श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेलविन मौत हो गई थी। अपने साथियों को खोने के बाद छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कुछ सारे छात्रों का कहना है कि अधिकारी आते हैं लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। यहाँ 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही है। छात्रों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर पर चल रही है उनकी फीस 6 से 10 हज़ार तक है। प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने कहा कि यहाँ जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी की सीटें फुल हैं। जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो भीड़ बकरियों वाले हालात होते हैं। अगर कभी कोई घटना हुई तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वही एक छात्रा ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा की चिंता कोचिंग संचालकों को नहीं है। 90% कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे आईएएस के लिए कोचिंग का हब कहे जाने वाले ओल्ड राजेंद्र नगर में कई कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इनमें से 90% सेंटर ऐसे हैं जो कि बेसमेंट में चल रहे हैं। एक छात्र ने कहा कि हम लोग बाहर से आते हैं, हमें बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये स्टूडेंट जोन है, हमें बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। छोटे से कमरे का किराया 15 से 20 हज़ार रुपये। वहीं एक छात्रा ने कहा कि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत खराब कंडीशन में रह रहे हैं। यहाँ के नलों से गटर का पानी आता है लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ORN यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ाई करने के लिए दूर से आने वाले छात्र जिन कमरों में रहते हैं उनमें कई वेंटिलेशन होता है। ऐसे ठिकानों के लिए छात्रों को 20 हज़ार रुपये तक किराया देना पड़ता है। पार्किंग एरिया में बना दिए कमरे। आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में किन हालातों में रह रहे हैं इसकी हकीकत सामने आई। एक छात्र ने कहा कि मैं पार्किंग एरिया में रह रहा हूं। मैं अपने मकान मालिक से कई बार कि यहाँ एक होल है उसे बंद करवा दीजिए, इसमें से चूहे और कीड़े मकोड़े आ रही हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं। मकान मालिक ने पार्किंग एरिया को रूम बना दिया है। इसमें एक रूम और वॉशरूम है। इसका किराया भी 12 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। बिजली का किराया अलग से लिया जा रहा है। ऐसे हालात में रह रहे छात्र। एक छात्र ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि वह जिस छोटे से कमरे में रह रहा है उसका किराया बिजली का किराया मिलाकर 15 हज़ार है। इस कमरे में एक बेड है, एक छोटी सी टेबल है और छोटी सी अलमारी रखी है जिसमें छात्र के कपड़े, किताबें और बर्तन रखे हैं। हादसे के बाद छात्र डरे हुए हैं। एक छात्र ने कहा कि वह अपना घर खाली करना चाहता है तो मकान मालिक ने कहा कि इस बारे में 1 महीने पहले बताना था। अगर वह घर खाली करेंगे तो उन्हें एडवांस और सिक्योरिटी वापस नहीं की जाएगी। छात्र ने कहा कि हादसे के बाद मैं दिन में यहाँ पढ़ाई करता हूँ और रात में नोएडा में रह रही अपनी बहन के घर जाकर सोता हूँ क्योंकि डर का माहौल है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।